अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मरी रोड पे मारला टाउन फेज 2 जामा मस्जिद मदनी जिसको गिराया गया था और I9 के अंदर असर के बाद उलमा किराम का इजलास हुआ जहाँ में यह फैसला किया गया कि मगरिब की नमाज उसी गिराई गई मस्जिद की जगह पे जाके अदा की जाएगी और अल्हम्दुलिल्लाह मगरिब की नमाज यहाँ पे अदा की। उस दौरान हमने लोगों से अपील की, माशाल्लाह बड़ी तादाद में लोग जमा हुए। आज यहाँ पे आने के बाद उलमा किराम का ये फैसला हुआ है कि यहीं पे मस्जिद का संग बुनियाद रखा गया। आपको दिखाते हैं कि जो मस्जिद गिराई गई है और साथ ही साथ उलमा किराम ने ये अपील की है कि कल दिन को 1 बजे दोबारा यहाँ पे जोहर की नमाज के वक्त इकट्ठे होंगे और इजलास होगा जिसमें मजीद आगे का लाहे अमल तय किया जाएगा और उसके साथ साथ आर्जी तौर पे एक मस्जिद कल इंशाअल्लाह यहाँ पर कायम की जाएगी और हुकूमत को अल्टीमेटम दिया जाएगा कि जिस तरह उसने इस कदीमी मस्जिद को जो 1932 से यहाँ पर बनी हुई थी, पाकिस्तान के कयाम से भी 15, 16, 17 साल पहले, उसको जो गिराया है तो दोबारा से उसको तामीर करो। और हुकूमत की चालाकी तरीका वारदात मुलाहिजा कीजिए कि हुकूमत ने रात के अंधेरे में यहाँ पे आई है, उसने मस्जिद को गिराया है और मैंने वीडियो देखी है, उसमें वो अपने साथ वो भी लाई है जो डंपर होती है, जितना मलबा था वो उठाकर डंपरों में डाला और फौरन जाके वो फिक्स कर दिया गया। और यहाँ पे खोद के पौधे लगाए गए हैं, पौधों के ऊपर जो ग्रास होती है मसनूई वो डाली गई है ताकि किसी को पता ही न चले कि यहाँ पर मस्जिद भी थी। लेकिन एक और ऐलान हुआ है, अभी पता चल रहा है कि अमीर हमजा मस्जिद है साथ वहाँ पे भी पहुंच रही है, उसका नाम भी उस लिस्ट के अंदर शामिल है जिसको हुकूमत की तरफ से गिराने के लिए जारी किया गया था। ये इस्लामाबाद इंतजामिया, CDA, इंटीरियर मिनिस्ट्री, IG हो या दीगर लोग हो, वो किस कबील से ताल्लुक रखते हैं, क्या चाहते हैं, क्यों मसाजिद के ही पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं कि जनाब अपने मसाजिद गिरा के इस्लामाबाद की खूबसूरती को कायम रखना है। खूबसूरती तो मसाजिद के साथ है यार, रोड चल रहा है, किसी ने नमाज नहीं भी पढ़नी, बच्चे साथ है यार, बच्चा रो रहा है, वॉशरूम में जाना है, कुछ करना है, उसको उल्टी आ गई है। हमारे साथ बाहर ऐसा हुआ, 3 बच्चे हैं मेरे के रास्ते में रुके, बच्चे ने उल्टी कर दी, कोई जगह दुखाई, मस्जिद आ गई, मस्जिद के पास रुको, टूटी से पानी लो, बच्चों के कपड़े धुलवाओ, मुंह धुलवाओ, कुलियां करवाओ, थोड़ी देर रेस्ट करो, चलिए आगे चले जाओ। और यार यही सोच लेते तुम, मुसलमान बन के ना सोचते, ये सोच लेते कि पब्लिक हेल्थ के लिए, पब्लिक सेक्टर के लिए कितनी एक मुआविन जगह है, उसको रहने देते कि इस्लामाबाद की खूबसूरती के अंदर ये इजाफा बनती। हम तुर्की की मसाजिद का तज़किरा करते हैं, हम दीगर ममालिक की मसाजिद का तज़किरा करते हैं, मदीना के अंदर, मक्का के अंदर, फना जगह पे, दुबई के अंदर हम स्पेशल देखने के लिए गए 300 किलोमीटर का सफर करके, वो शेख ज़ैद मस्जिद है, लोग खूबसूरत बनाते हैं, उन खूबसूरती के साथ शहरों की खूबसूरती होती है। इस्लामाबाद को चाहिए था कि ये मस्जिद थी जो ज़ियाउल हक ने बनाई थी, इनके अपने डिक्टेटर ने, जनरल ने, उसकी बनाई गई मस्जिद को मसला था, सही नहीं थी, उसको मजीद अच्छा बनाते ताकि इस रोड की खूबसूरती के अंदर मजीद इजाफा होता। चाहे कि रातों रात चोरों की तरह चोर इस तरह आया करते हैं रात की तारीकी में रोड बंद करके और आए और ऐसा सफाया करके कि किसी को पता ही ना चले। तो उलमा ने माशाल्लाह अल्टीमेटम दे दिया है। कल 1 बजे मैं पिंडी इस्लामाबाद के लोगों से भी अपील करूंगा कि लाजमी तशरीफ लाएं। आपकी ये एक जो है ना, ये नब्ज होती है ना, वो डॉक्टर लगाता है, इसको हाथ चेक करता है भी नब्ज के क्या आसार हैं। ये आपकी नब्ज पे, आपकी ईमानी पल्स पे एक उन्होंने टेस्टर लगाया है कि आप इस एक मस्जिद के लिए खड़े होते हैं या फिर अपने अपने ख्वाबे खरगोश के अंदर मस्त रहते हैं कि जी मस्जिद गिरी है सानूगी, असि अपने महल्ले की मस्जिद पढ़ लवांगे। तो ये सिलसिला यहाँ पर 50 मसाजिद की तो लिस्ट है जो ऑफिशियली जारी की गई है, रिलीज की गई है CDA की जानिब से, जिसकी दूसरी मस्जिद अमीर हमजा भी किसी ने आकर बताया गिराने के लिए आ गए हैं। तो जागिए, खड़े होइए, ये अब का मंसूबा नहीं है, ये मुशर्रफ दौर का मंसूबा है। मौलाना नज़ीर फारूकी साहब ने वहां बताया कि ये वही लिस्टें हैं, वही रोड है जो मुशर्रफ ने कहा था कि मेरे जाने का रूट है तख्शीदात आगे जाके, मस्जिदें अच्छी नहीं लगती यहाँ रास्ते में, क्लियर होना चाहिए। तो अभी तो आगाज़ बाब है, अगर आप नहीं इसको रोकेंगे, इसके आगे बंद नहीं बांधेंगे तो फिर आपकी बारी भी आएगी और फिर इस्लाम के जो दीगर अशायर हैं, मस्जिदें, मदारिस, मकातिब, उन तक पहुंचेगी और फिर गिला करने वाला जो कोई नहीं, आपका सुनने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि आपने आज आवाज नहीं उठाई थी, आप आज अपने घरों से नहीं निकले थे, अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकले थे कि इन बोरिया नशीन मुल्लाओं के साथ। वो मैं जो इमाम साहब है यहाँ के खतीब हैं, औकाफ के सरकारी खतीब है, अभी उनको वहां सुना यार, जिस तरह 15 साल हो गए उनको यहाँ पे, 2009 में कहते मैं यहाँ आया था इस मस्जिद में, 15 साल जिस बंदे ने इस मस्जिद को दिए हो, जहाँ पे सर्दी, गर्मी, बारिश, तूफान, आंधी, हर वक्त उसने अल्लाह के कलाम की दिए की लो जलाई रखी हो,
نمازیں پڑھائی ہو, لوگوں کو ذکر و اذکار کروایا ہو, دین کی شمع کو جلائے رکھا ہو, اس کے سامنے اس کو نوٹس دیا آدھے گھنٹے کے اندر آپ خالی کرتے ہیں گھر. وہ کہتا ہے میرے بچوں کا سامان, میری بیٹیوں کا سامان, وہ ایک الگ چیز ہے. جب مسجد گر رہی تھی کیا حالت ہوگی, اس سے 2 منٹ بات نہیں کی گئی اس سے. تو ہماری ذمہ داری کچھ نہیں بنتی, ہم سے کوئی سوال نہیں ہوگا. تو اس کی سستی کی چادر اتاریے, اور کل دن 1 بجے, کل سوموار کو, تاریخ کیا ہے کل 11 اگست کو 1 بجے اسلام آباد پنڈی کے حضرات یہاں پر مین مری روڈ پہ جامع مسجد مدنی کی جگہ پہ تشریف لائیں. انشاءاللہ ملاقات ہوگی. جزاکم اللہ.